हेलो माय यूट्यूब फैमिलीज। आज की वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं विथ हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कॉन्सेप्ट और आगे भी सीखेंगे, लेकिन आज मेरे माइंड में एक वेबसाइट बनाने का आया तो सोचा उसको भी एक बार बना लेते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक HTML और CSS में प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक होटल की वेबसाइट बनाई है नॉर्मल सी, तो यहाँ लिख देते हैं HTML कोड से शुरू करते हैं। यहाँ लिख देते हैं होटल वेबसाइट बनाने के लिए हम यहाँ स्टार्टिंग कर देते हैं HTML और फिर उसके अंदर एक हैड टैग बना लेते हैं और हैड टैग के अंदर एक मेटा जो बना लेते हैं, मेटा 4 सेट एक वस्तु UTF-8 और मेटा का नाम लिख देते हैं व्यू पॉइंट और कंटेंट लिख देते हैं विड्थ एक वस्तु डिवाइस हाइफन विड्थ और इसकी इनिशियल स्केल्स कर देते हैं 1.0 और इसका टाइटल लिख देते हैं होटल वेबसाइट। और फिर बॉडी टैग में आते हैं, उसमें लिख देते हैं हम कमेंट लाइन में नेविगेशंस और नेविगेशन से स्टार्ट करते हैं हमारे मेन्यूज़ जो लिखते हैं वो। तो नेविगेशंस में लिख देते हैं UL और LI और ए टैग को ओपन कर लेंगे HREF इक्वल्स टू हैश होम और इसका होम टैग बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे जो मेन्यूज़ हैं जैसे गैलरी हो गया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑर्डर और अबाउट अस, इन सारों को भी एक कॉपी पेस्ट करके इनके नाम जो है चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक फर्स्ट पार्ट जो मेन्यूज़ बार होती है वो। और अब हम इसके कुछ और सेक्शंस बना लेते हैं, जैसे होम सेक्शन फर्स्ट में। तो होम सेक्शन में इसकी ID दे देते हैं होम और H1 में लिख देते हैं वेलकम टू अवर होटल और एक पैराग्राफ एक P टैग बना लेते हैं पैराग्राफ का जो योर परफेक्ट गेटवे डेस्टिनेशंस और सेक्शंस को क्लोज कर देते हैं। फिर हम एक और गैलरी सेक्शन बनाते हैं जिसमें गैलरी सेक्शन की ID लिख देते हैं गैलरी और H2 में लिख देते हैं इमेजेस जो होती है IMG टैग से SRC इक्वल्स टू पाथ। यहाँ पे पाथ जो होगा इमेज का पाथ जो हो वो दे देंगे और ऑल्ट का इमेज। अब इसमें जितनी भी इमेजेस हो आपको ऐड करनी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ IMG टैग का यूज़ करना पड़ेगा और इमेजेस के जो पाथ हैं वो देने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने जो ये इमेजेस लिए हैं वो गूगल से डाउनलोड करके लिए हैं, आप भी ले सकते हैं वहाँ से। इसमें से जो इमेज पाथ दे दिया है और फिर इसको बाकी की इमेज भी ऐसे ही लगा देंगे। फिर हम इसमें एक ब्रेकफास्ट जो टैग हमारा है सेक्शन ID इक्वल्स टू ब्रेकफास्ट और फिर एक ब्रेकफास्ट का सेक्शंस बना लेते हैं और इसमें अपने अकॉर्डिंग डिशेस जो है वो रख लेते हैं। कोई भी अगर आपको रख सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे को जो यहाँ पे याद आया मैंने वो लिख दिया है, जैसे डोसा, इडली, उपमा वगैरह। आप जो भी ब्रेकफास्ट में रखना चाहे वो रख सकते हैं। इसी तरह हम लंच और जो डिनर है उसके भी जो टैग्स या फिर डिशेस वगैरह है जो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लंच में रख दी है दाल बाटी चूरमा, राइस, पनीर, शाही पनीर। ठीक है, और फिर डिनर में रख लेते हैं हम मलाई कोफ्ता, वेज पुलाव और चना मसाला। ये हो गया हमारे 3 सेक्शंस ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का। अब हमारे मेन्यूज़ में जो ऑर्डर आइटम्स का था उसमें भी हम एक कुछ सेक्शंस ID बना लेते हैं। ID इक्वल्स टू ऑर्डर और सेक्शन ID ऑर्डर लिख देते हैं इसकी। H2 में इसके लिख देते हैं ऑर्डर आइटम और P एक पैराग्राफ में लिख लेते हैं कॉन्टेक्ट अवर स्टाफ टू प्लेस ऑर्डर और इसमें कुछ फ़ोन नंबर्स और ईमेल ID ऐड कर लेते हैं। फ़ोन नंबर में 1 2 3 5 जो भी ऐड करना हो वो आपका ऐड कर दीजिए और ईमेल ID में info@examplehotel.com इस नाम से हम ईमेल ID बना लेते हैं और इसमें एक ऐड कर लेते हैं सेक्शन ऑर्डर आइटम्स का। इसके बाद हम ऐड करते हैं अबाउट सेक्शंस जो इसकी ID लिख देते हैं अबाउट अस और कॉन्टेक्ट और गेट इन टच विथ अस और इसमें फ़ोन नंबर लिख देते हैं वही सेम और ईमेल ID लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक अबाउट अबाउट अस ऑर्डर आइटम्स, इसमें जितने भी मेन्यूज थे उनका कलेक्शन। अब हम देखते हैं फूटर में जो हमारे ऐड करते हैं वो। तो यहाँ फूटर में ऐड कर लेते हैं P टैग बना लेते हैं और एक कॉपीराइट का सिंबल होता है उसके लिए हमें N% कॉपी और सेमीकोलन लगा देते हैं। इससे हमारा जो C जो कॉपीराइट का सिंबल आता है वो आ जाएगा और यहाँ लिख लेंगे 2023 होटल वेलकम डॉट ऑल राइट्स रिजर्व। जैसे फुटर में एक सेशंस होता है लास्ट में वेबसाइट के नीचे वो। ओके, ये हो गया हमारा HTML का जो जितना भी कोड होता वो। अब हम चलते हैं CSS की तरफ और CSS में लिख देते हैं हम यहाँ पे ऊपर जाके हेड के डाउन में स्टाइल करके
स्टाइल में सबसे पहले बॉडी जो है उसका स्टाइल दे देते हैं फॉन्ट, फैमिली और एरियल, सैंस सेरिफ, और मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0 कर लेते हैं। फिर कुछ नेविगेशंस की एडिटिंग कर लेते हैं, नेव, और बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, #555, और कलर दे देते हैं इसका #FFF, और पैडिंग 10 पिक्सल कर देते हैं। फिर नेव UL कर देते हैं और लिस्ट हाइफन स्टाइल नन कर देते हैं, और मार्जिन इसका 0, पैडिंग 0। और इसका फिर नेव UL एंड LI को डिस्प्ले करते हैं इनलाइन ब्लॉक, और इसका मार्जिन राइट कर देते हैं 10 पिक्सल, और नेव UL LI का कलर, और इसको जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह पैडिंग वगैरह देना हुआ, और यहाँ पे लिख देते हैं हम हावर, एक लगा लेते हैं, ए पर हावर लगा लेते हैं, बैकग्राउंड हाइफन कलर, और यहाँ पे कलर दे देते हैं। फिर नेव UL और A.एक्टिव, जैसे ही हमारे मेन्यूज पे क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। फिर बैकग्राउंड हाइफन कलर, और इसको कलर जो है येलो दे देते हैं। उसके बाद हमारे एक सेक्शन स्टाइल जो कर लेते हैं, सेक्शन पैडिंग, और मार्जिन दे देते हैं इसका, और टारगेट डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक का। और इसका गैलरी सेक्शंस भी जो है वो स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा। गैलरी इमेजेस में विड्थ इसकी 300 पिक्सल कर देते हैं, और हाइट इसकी 200 पिक्सल कर देते हैं, और अबाउट ऑब्जेक्ट फिट कवर कर लेते हैं। मार्जिन राइट 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। और यहाँ लिख लेते हैं सेक्शंस गैलरी इमेजेस में बॉर्डर इसकी 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर दे देते हैं, और बॉर्डर जो रेडियस होती है वो 4 पिक्सल कर लेते हैं, और ट्रांसफॉर्म इसका 0.3 सेकेंड्स इजी इन आउट कर देते हैं। फिर एक और सेक्शन बना लेते हैं, उसमें गैलरी इमेजेस हावर लगा लेते हैं कुछ, जैसे हमारे जो इमेज क्लिक करेंगे तो हमारी उभर के आएगी, तो ट्रांसफॉर्म स्केल्स 1.2। और फिर इसके बाद हम फूटर की स्टाइल दे देते हैं, फूटर में लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर और पैडिंग और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, ये हो गया हमारा एक कोड, CSS कोड और HTML कोड, जिससे हम एक रन करते हैं, और हमारे पास जो आउटपुट आएगा कुछ इस पेज की तरह होगा। जो इसमें हमें पूरा वर्क है वो HTML और CSS का है। इसमें मैंने जावा स्क्रिप्ट जो है ऐड नहीं की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो कुछ और सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।